नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प साहब जब से अमेरिका की गद्दी पर बैठे हैं तब से उनकी डिक्शनरी या मैं कहूं उनकी केसेट में एक वर्ड फंस चुका है, दैट इज टैरिफ। टैरिफ के नाम पर उन्होंने दुनिया को धमकाना डराना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने भारत को भी डराने और धमकाने की कोशिश करी, लेकिन आप सभी जानते हैं हमारी कूटनीति थोड़े अलग लेवल पे चलती है। हम बाकी देशों के सामने उनसे डायरेक्ट तो नहीं भिड़े, लेकिन शांति से उनको रिवर्ट करते रहे। आप जानते हैं पिछले 25 से 30 दिन के अंदर हमने उनको जबरदस्त तरीके से रिवर्ट किया है, चाहे F-35 डील को कैंसिल करने संबंधित हो, चाहे एम का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसके जो इंजन की हमें रिक्वायरमेंट है उसमें रशियन कंपनी को भी जगह देना लो, चाहे दोबारा से रशिया से कच्चा तेल खरीदने में बढ़ोतरी करना लो, चाहे मॉरिशस के साथ जो हम ट्रेड करेंगे उसमें लोकल करेंसी का इस्तेमाल करना लो। इस तरीके से हमने उनको धीरे धीरे रिवर्ट करना शुरू करा, जिससे अमेरिका धीरे धीरे लाइन पर तो आना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के बहुत सारे अधिकारी लगातार भारत में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ का मामला है इसमें भारत और अमेरिका बीच का रास्ता निकाल लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद भारत दबाव में है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से 20 से 25 दिन के अंदर हमने रिवर्ट किया है उससे ये तो लग रहा है कि भारत रिवर्ट दबाव में नहीं है। लेकिन दोस्तों अब एक न्यूज निकल के आई है जिससे जबरदस्त तरीके से रिवर्ट किया गया है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ये डील किसी भी तरीके से कामयाब ना हो, क्योंकि अगर ये डील कामयाब हो गई दोस्तों, अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो इससे जबरदस्त नुकसान होगा अमेरिका को। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस न्यूज को पब्लिश किया है, जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बताया है कि सन 2008 से यानी पिछले 16 साल से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में पड़ा था उसको दोनों देश के नेता अगले 60 दिन के अंदर यानी अगले 2 महीने में फाइनलाइज करने की पोजीशन में आ चुके हैं। दोनों देश के नेता चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार क्या है जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आने वाले 60 दिन के अंदर फाइनलाइज होने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। अब अमेरिका की नींद क्यों उड़ी है इस पर भी बात करते हैं। इस न्यूज को समझने से पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। अगर भारत और न्यूजीलैंड के दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत अपने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट न्यूजीलैंड को देगा और न्यूजीलैंड भी अपने प्रोडक्ट की लिस्ट किसको देगा, भारत को देगा। ठीक है दोस्तों, अब इस लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स के नाम होंगे उन प्रोडक्ट पर दोनों देश कितना भी टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इन लिस्ट के बाहर जो जो प्रोडक्ट है उस पर या तो बिल्कुल टैरिफ नहीं लगेगा या लगेगा तो बहुत कम लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट, यानी जो लिस्ट में प्रोडक्ट्स हैं उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि 2008 से पिछले 16 साल से ये एग्रीमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण, लेकिन 5 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण तो दोस्तों ये है डेयरी उत्पाद विवाद। मैं आपको बता दूं दोस्तों, न्यूजीलैंड भारत में सस्ते डेयरी उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन भारतीय किसान और उद्योग जैसे अमूल हुआ, मदर डेयरी, इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इसके अलावा कृषि और व्यापार मतभेद, न्यूजीलैंड भारत में कृषि बाजार खोलने की मांग कर रहा था, जबकि भारत आईटी, फार्मा और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता था। मतलब भारत न्यूजीलैंड के लिए कृषि जो बाजार है वो नहीं खोल रहा था, और वहीं न्यूजीलैंड भारत के लिए आईटी, फार्मा और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा था। इसके अलावा टैरिफ नीति, भारत अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क यानी टैरिफ कम करने से बच रहा था। जो प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड से भारत में आते हैं उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा रहा था। इसके अलावा आप सभी जानते हैं आरसेप से भारत का बाहर होना 2019 में, भारत को डर था कि एफटीए के जरिए चीन के सस्ते उत्पाद न्यूजीलैंड के माध्यम से भारत में आ सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्राथमिकताएं, भारत के लिए अमेरिका, यूरोप और आसियान देश भारत में ज्यादा अहम थे, जबकि न्यूजीलैंड एक छोटा बाजार था। लेकिन ट्रंप साहब ने जिस तरीके से भारत को डराने की कोशिश करी तो भारत ने रिवर्ट दिया। पिछले 15-16 दिन से लगातार रिवर्ट दिया जा रहा था, लेकिन ये रिवर्ट और खतरनाक हो गया अमेरिका के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब इस टैरिफ में इस एग्रीमेंट में तेजी क्यों आ रही है, उसका एक रीजन है कि भारत चाहता है कि न्यूजीलैंड के अंदर फार्मा टेक और सर्विस सेक्टर, जो भारत के फार्मा टेक और सर्विस सेक्टर है उसका बाजार तेजी से ओपन हो। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल का भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है। देखिए 2023-24 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में लगभग 1.7 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। दोस्तों अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे जिस तरीके से कहा गया है कि अगले 60 दिन के अंदर, ये 2 महीने में ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तो देखिए भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे कम टैरिफ पर न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड के भी बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। तो जिससे अगर ये तो बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा। ये एक अनुमान लगाया गया है कि 2033-34 तक लगभग दोनों देशों के बीच में 17
अमेरिकन बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड होगा, बायलैटरल ट्रेड होगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया का एक नामी देश है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं उनके वहां पर। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो भारत के किसानों को शायद मुश्किल हो सकती है, अमूल को, मदर डेयरी को, जितने भी ये डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं भारत में, उनको शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर भारत ऐसा नहीं करता तो भारत को भी बाजार न्यूजीलैंड का नहीं मिलने वाला था, और जो आपका अमेरिका वो तो टैरिफ के नाम पे लगातार भारत को डरा ही रहा था। अब बात उठती है कि ये जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट की बात चल रही है कि अगले 60 दिन के अंदर ये एग्रीमेंट होना चाहिए, इससे अमेरिका क्यों परेशान है? तो उसके कई सारे कारण है। पहला दोस्तों डेयरी उद्योग, न्यूजीलैंड के सस्ते डेयरी उत्पादों से अमेरिकी कंपनी को नुकसान होगा। अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में सेल किए जाते हैं, तो बिल्कुल उनको तो रास्ता बाहर का कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा कृषि निर्यात को झटका, न्यूजीलैंड के सस्ते फल और अनाज से अमेरिकी उत्पादों की बिक्री घटेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमेरिका के सेब, अमेरिका की जो वाइन्स है वो भारत में आती है। तो अगर न्यूजीलैंड के सस्ते प्रोडक्ट्स आ गए, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है न्यूजीलैंड की, तो यहां पर भी अमेरिका को झटका लग सकता है। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस, भारत की अमेरिकी आयातों पर निर्भरता कम होगी, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रणनीति, भारत न्यूजीलैंड की नजदीकी से अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों पर असर, न्यूजीलैंड को कम टैरिफ मिलने से अमेरिकी टेक, हेल्थ और ऑटो सेक्टर को नुकसान होगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ये एग्रीमेंट आगे बढ़े। जैसे कहा गया कि 2 महीनों के अंदर ये एग्रीमेंट फाइनलाइज होना चाहिए, अमेरिका परेशान होना शुरू हो गया। अरे भाई, आप टैरिफ के नाम पर दुनिया को धमका रहे हैं, हमने भी आपको रिवर्ट देना शुरू कर दिया। पिछले 15-20 दिन के अंदर जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हमारी कूटनीति ने काम किया, इससे अमेरिका हिल तो गया, परेशान तो हो ही गया है। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले आज का सवाल आपके सामने है, आप इस सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग निर्णय ऑफिसर्स बैच 2026 के लिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका माध्यम हिंदी है, तो आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपका माध्यम हिंदी है, कुछ फीचर्स बता देता हूं मैं निर्णय आईएएस 2026 बैच की। जैसे यहां पर मॉक टेस्ट के फीचर्स अवेलेबल है, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस का आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सब्सक्रिप्शन फीस में अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, तो मेरे कूपन कोड आर लाइव को आप वहां फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जो कूपन कोड है, कूपन कोड के माध्यम से आपको सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।